स्टूडेंट सावन में इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 12 होगा। इससे पहले मैंने 11 शिफ्ट का करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और जाके आप लोग हिंदी का प्लेलिस्ट और साथ में जीएस का भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें सारे वीडियो लगातार डाले जा रहे हैं, तो आप लोग जाके सारे वीडियो को देखते रहिएगा। और जो लोग ना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपका जीडी 2024 के लिए आपका प्रिपरेशन आपको बहुत बेहतर तरीके से किया जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा आएगा। यानी कि सिंपल है बस। तो कॉमन कहाँ तक दिख रहा है उसको पहले कट कर देते हैं। कि ई तक कॉमन दिख रहा है, इसको कट कर देते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा। इसमें देखिए ए से शुरुआत है, इसमें भी ए से शुरुआत है और इसमें भी ए से शुरुआत है और लास्ट 4 नंबर भी ए से शुरुआत है। यानी कि 5वां वाला तो सिंपल कट जाएगा क्योंकि इसमें ई दिया गया है। यानी कि हमें ऊपर का 4 में ही कोई सबसे पहले आएगा। इसमें दूसरा में एन है, उसके बाद एस, उसके बाद सी। यानी कि सबसे पहले कौन होगा, तीसरा नंबर वाला देखिए, क्योंकि इसमें ए के बाद सी दिया गया है। यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। सॉरी 3 नंबर नहीं, क्योंकि 4 नंबर में भी दोनों में सी दिया गया है। ए के बाद सी है, उसके बाद देखिए इसमें ओ है, इसमें एच है, तो पहले एच वाला आना चाहिए। यानी कि 4 नंबर, 4 के बाद 3 आएगा। 4 के बाद 3 देखिए कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ और एक यहाँ है। उसके बाद भी हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 मिल गया। उसके बाद जो है 4 3 के बाद कौन सा होगा। अब देखिए ऊपर वाला में ही कोई होगा, यानी कि 1 या 2 होगा। यानी कि देखिए इन दोनों में ए तक तो कॉमन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर एन है और यहाँ पर ए से पहले एन वाला होगा। यानी कि 4 3 1 होगा। 4 3 1 कहाँ दिया गया, फर्स्ट नंबर में जो करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम का बचत होगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले मान के चले इस वृत्त को ले लेते हैं, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए ये कहाँ पर चला गया, दूसरे फिगर में ये सिंपल यहाँ पर इस कॉर्नर में यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब कहाँ चला गया, नीचे की ओर, यानी कि यहाँ पर आ रहा है। यानी कि ये कॉर्नर में जा रहा है। यानी कि अगला जो यहाँ पर आ चुका है, अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा हम कलर कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। अब देखिए ये मान के चलिए वर्ग जो है दिया गया, इसको कैसे देखते हैं, पहले इसको पहला मिटा देते हैं। ये वर्ग वाला पार्ट कैसे जा रहा है, देखिए ये कहाँ चला गया, डायरेक्ट ये बीच में चला गया, यहाँ पर आ गया। अब ये कहाँ चला गया, फिर से ये सीधा जो है स्ट्रेट में चला गया, यहाँ पर आ गया। अब ये फिर से जो वापस उसी दिशा में यह लौट रहा है, यानी कि यहाँ पर आ गया। और फिर से लौटेगा तो यहीं पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो वर्ग बन जाएगा। अब देखिए ये वाला पार्ट दिया गया है, ये जो है ये कहाँ पर जा रहा है, यानी कि ये सिंपल जो है ऊपर के इस कॉर्नर में जा रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब ये कहाँ चला है, फिर से ये वापस लौट के उसी पर आ गया। यानी कि अब ये लौटेगा तो नीचे में चला जाएगा, यहाँ पर आ गया, बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। अब ये फिर से बीच में चला जाएगा, यानी कि ये जो है इस वाला पार्ट, ऐसा स्टार वाला पार्ट बीच में चला जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखिए ऐसा यहाँ पर ऊपर में तो ठीक है, लेकिन ये इसमें जो है यहाँ पर स्टार होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ कॉर्नर में होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा में भी ये वाला पार्ट कॉर्नर में होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। यानी कि केवल 4th ऑप्शन जो है, यहाँ ऊपर में जो है वर्ग दिया गया है, सॉरी वृत्त दिया गया है, यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर जो है स्टार दिया गया, इस कारण यही सही होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या क्या आ रहा है। देखिए 5 और 13 का डिफरेंस कितना है, 8। उसके बाद देखिए 13 और 29 का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर जो है 16 दिया गया है। अगर हम इसी प्रकार ये जाएंगे कोशिश करें, देखिए 8 के बाद 16, 16 के बाद मान के चलिए हम डिफरेंस 8 का लेते हैं, यानी कि 24 हो जाएगा। अगर हम 24 को जोड़ के देखते हैं 29 में, क्या हमें अगला सीरीज में क्या ऑप्शन में मिलेगा। देखिए 9 4 13, यानी कि लास्ट जो है हमें 3 मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी यूनिट डिजिट 3 नहीं, यानी कि जो है ये 8 का डिफरेंस नहीं होगा। इसमें कुछ और लग रहा है लॉजिक। अगर बात करें इसका, अगर हम डबल करने की कोशिश करें, जैसे देखिए 8 का दुगुना 16 है, तो 16 का दुगुना हम 32 कर देते हैं। उसके बाद 32 का दुगुना 64 होगा, 64 का दुगुना 128 होगा। इसी प्रकार हम 32 का ऐड करके देखते हैं 29 में कितना हो जाएगा, ये जो है 61 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन में जो है 61 दिया गया है, यानी कि यही जो है रूल फॉलो करेगा, दुगुना जा रहा है। जैसे डिफरेंस का दुगुना, जैसे यहाँ पर डिफरेंस जो आया 5 13 का 8 आ गया, उसका जो है 16 आ गया, उसके बाद 32, उसके बाद 64, इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिया गया है। ट्रूथ को इस प्रकार लिखा गया है, फर्स्ट को इस प्रकार लिखा गया है, वाइट को हमें बताना कैसे लिखा जाएगा। सिंपल है। सबसे पहले टी का देखिए यू कैसे लिखा गया है, यानी कि ए +1 कर दिया गया। उसके बाद देखिए आर से यहाँ पर क्यू माइनस कर दिया गया है, यू से फिर से भी यानी कि +1 किया गया है। यानी कि आप समझ चुके होंगे +1 और -1, +1 -1 किया गया है। यानी कि सबसे पहले वाइट में हम +1 करेंगे, डब्लू का है तो डब्लू से हम क्या बढ़ेंगे, प्लस करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एच से कम करेंगे तो जी हो जाएगा, आई से एक बढ़ाएंगे तो जे हो जाएगा, टी से कम करेंगे तो एस हो जाएगा और ई से एक बढ़ाएंगे तो एफ हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिया गया, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 169 182 संबंधित है, 225 240 संबंधित, उसी प्रकार 306 कैसे संबंधित होगा, एनालॉगी के रूप में दिया गया है। अगर बात करें देखिए 169 किसी का स्क्वायर हो तो ध्यान से देखिएगा,
225 भी किसी का स्क्वायर होता है, इसी से हमको पता चल जाएगा। देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है, और 169 में हम 13 ही ऐड कर देंगे तो हमें 182 मिल जाएगा। उसी प्रकार 225 जो है किसका स्क्वायर है, 15 का है, और 225 में हम 15 ही ऐड कर देंगे तो हमें 240 मिल जाएगा। यानी कि आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर कोई स्क्वायर आएगा उसमें उतना ही जोड़ने के बाद हमें 306 मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें स्क्वायर कौन दिया गया है, यहाँ पर कोई भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 289 ही एक स्क्वायर दिया गया, मतलब ये जो है 17 का होता है, यानी कि 17 इसमें ऐड करेंगे तो हमें 306 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है के ए से किस प्रकार संबंधित, यानी के से लेकर हमें ए तक चेक करना है किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले देखिए रिलेशन क्या दिया गया, प्लस का अर्थ है, ए प्लस क्यू का अर्थ कहाँ दिया, प्लस ऊपर में है, इसका अर्थ जो है जी जो है एच की पुत्री है, यानी कि ए जो है किसकी पुत्री है, ए जो है क्यू की पुत्री है, यानी क्यू की पुत्री, इसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद देखिए माइनस का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर में है जी जो है एच का पति है, इसका अर्थ जो हो जाएगा क्यू जो है आर का पति है, यानी कि आर का पति बोला गया है, तो इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद क्या बोला गया, प्लस का चिन्ह, यानी कि ऊपर में प्लस का चिन्ह क्या बोला गया है, जी जो एच की पुत्री है, यानी कि आर जो है किसकी पुत्री हो जाएगा, के की पुत्री हो जाएगा। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें बताना है ए का संबंध के से किस प्रकार होगा। देखिए सिंपल है, देखिए ए जो है क्यू जो है ए का पिता है और ये जो है माँ है, और ये रिलेशन कहाँ जाएगा, ये जो है ऊपर में जो है रिलेशन दिया गया है ये नाना का रिलेशन हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ए से देखिए यहाँ पर ई का रिलेशन कितना अधिक दिया गया है, 4 अधिक दिया गया। उसी बाद आर से यहाँ पर एन का रिलेशन कितना है, यहाँ पर 4 माइनस किया गया। उसके बाद सी से देखिए, सी से एच कितना है, यहाँ पर +5 किया गया है। उसके बाद एस से एन कितना है, यहाँ पर -5। अब समझ चुके होंगे 2 डिजिट में जो +4 और 2 डिजिट में यहाँ सॉरी पर एक में 4 प्लस में एक 4 माइनस में और एक 5 प्लस में एक 5 माइनस, उसी प्रकार हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले एम का हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एम का 13 4 17 यानी क्यू हो जाएगा। उसके बाद यू से हमें 4 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पर भी क्यू हो जाएगा। इतना ही से चेक करके देखिए डबल क्यू कहाँ पर है, केवल 4th ऑप्शन में दिया गया जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 6 लड़कियां जो है डी से लेकर एच तक की वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र यू की ओर मुख करके बैठे। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट होना चाहिए आमने सामने, 2 3 4 5 6। अब बोला गया है एस जो है आर के बाईं और तीसरे स्थान, मान के चलिए यहाँ पर आर ले लेते हैं, तो आर के बाईं इधर हो जाएगा, यानी कि इधर से हमें तीसरे स्थान पर किसको ले जाना है, एस को ले जाना है, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पर एस ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद देखिए पी जो है आर के दाईं और ठीक बगल में, आर के दाईं इधर हो जाएगा, यानी कि पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए और डी के बाईं और ठीक बगल में बैठी है, यानी कि पी जो है डी के बाईं ओर ठीक बगल, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा, तभी तो इसका बगल में हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए एम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यानी कि आर के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर एम आ जाएगा। अब बचा एक रिलेशन, जो कौन बचा हुआ है, के बचा हुआ, यानी कि के यहाँ पर आ जाएगा। अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें बताना है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी कि डी के बाईं किधर हो जाएगा, इधर से आ जाएगा, यानी कि तीसरे स्थान 1 2 और 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं है आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट जरूर कीजिए, जब आपको कहाँ डाउट हो रहा है प्लीज़ उसका जो है मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का क्वेश्चन, इसको आपको खुद से करना है क्योंकि इसका कराने का कोई फायदा नहीं, बस उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए निश्चित कूट भाषा में डिस्टेंस फेस को यहाँ पर ह्यूमन सैड लिखा गया है, उसी प्रकार फेस स्टेयर्स को इस प्रकार सैड ओवर पावर लिखा गया है। डिस्टेंट कप को ह्यूमन टी लिखा गया है, स्टेयर्स कप को ओवर पावर टी लिखा गया है। तो हमें बताना है फेस का क्या होगा। सबसे पहले देखिए कहाँ पर कॉमन फेस दिया गया, यहाँ पर फेस है, उसके बाद यहाँ पर भी फेस है, और कहाँ पर है, यहाँ डिस्टेंस कप है, ह्यूमन टी है, और यहाँ पर जो है फेस कप अब नहीं दिख रहा है, यानी कि हमें फेस का चाहिए। सबसे पहले इन दोनों में देखिए कॉमन कहाँ दिया है, डिस्टेंस फेस, और कहाँ पर है फेस स्टेयर। इन दोनों में कॉमन क्या है, सैड ओवर पावर है, और यहाँ पर देखिए सैड है, यानी कि दोनों में आपको सैड सैड दिख रहा है, यानी कि इसका जो है फेस का जो है कॉमन जो होगा वो सैड ही होगा, इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम इधर से जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखें जे के बाद के एल, यानी कि प्लस का 2 है, उसी प्रकार एल के बाद एम एन, एन के बाद ओ पी, यानी कि जे से पहले हम 2 घटा देंगे तो मिल जाएगा, यानी कि जे से पहले 2 घटाएंगे तो एच हो जाएगा, क्योंकि एच के बाद आई जे होता है, इसलिए एच नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और इक्वेशन का क्वेश्चन, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा।
यहाँ पर देखिए दर्पण के दाएं ओर वाले प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सिंपल है, बस इधर से ये पलट कर सबसे पहले फर्स्ट में आ जाएगा और वो उल्टा टाइप का बन जाएगा, यानी कि 9 जो है ये इस प्रकार का फॉलो करेगा, इस प्रकार बनेगा। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसा दिया गया, सभी में ठीक दिया गया। उसके बाद जो है ए जो है बड़ा दिया गया, लेकिन देखिए इन दोनों में छोटा दिया गया, इस कारण ये दोनों गलत हो जाएगा, बचा फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर। उसके बाद देखिए ए के बाद जो है इसमें ई जो है छोटा रूप में दिया गया, लेकिन फर्स्ट में जो बड़ा दे दिया, इस कारण ये गलत हो गया, केवल बचा कौन, फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस आकृति में कौन सा ऑप्शन जो है अंतर्निहित दिया गया। फर्स्ट की बात करें तो आपको कहीं भी त्रिभुज दिख नहीं रहा हो, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन देखिए ऐसा जो दिया गया है चतुर्भुज टाइप का, ये भी आपको रिलेशन में ये जो उल्टा टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये उल्टा है, लेकिन हमें घुमाने की अनुमति नहीं बोलेगी, इस कारण दूसरा भी नहीं मिल रहा है। उसका तीसरे की बात करें, तीसरा देखिए ऐसा क्या मिल रहा है, ऊपर में बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, केवल फोर्थ नंबर ही जो है मैच कर रहा है। वो कहाँ है, या चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिलेशन जो है ऊपर में ऐसा बन रहा है, आपको यह दिख रहा होगा, ये जो रिलेशन फोर्थ में दिया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं 19 और 21 के बीच 2 का डिफरेंस। उसके बाद देखिए 21 में कहाँ जाना है, यानी कि हमें उसके बाद देखिए 134 538 बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हुआ है। अगर हम ऑप्शन भी देखें तो 21 के आसपास में ऑप्शन देखें तो यहाँ पर देखिए 38 और 44 है, नहीं तो 68 और 84 दिया गया, यानी कि इसी के आसपास या तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, या नहीं तो 3, और या नहीं तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 19 और 21 के बीच देखते कैसे मल्टीप्लाई होगा। अगर 21 लाने की कोशिश करें तो 19 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमें 21 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 21 लेते हैं, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मान के चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये सीरीज में होना चाहिए। उसके बाद हम उन्हें 21 दूना 42 होता है और उसमें 44 लाना है, तो देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है 44, अगर इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें 44 मिल जाएगा। अगर इसी प्रकार फॉलो करके देखते हैं क्या 134 मिल रहा है, 44 ले लेते हैं यहाँ पर और 44 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमें जो है 134 बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि ये सीरीज जो है 1 2 3 मल्टीप्लाई 4 होते जा रहा है और सभी में 2 2 ऐड होते जा रहा है। उसके बाद ये सीरीज संख्या बनते जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो होगा 44 ही करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए हमें प्रश्न पहला ही बताना है। अगर हम दूसरा से जाने की कोशिश करें तो एच के बाद देखिए आई जे यहाँ पर 2 प्लस किया गया, जे के बाद के एल, यानी कि सभी में 2 2 प्लस किया गया है। उसके बाद एल से देखिए यहाँ पर एम एन ओ पी, यहाँ पर देखें सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है कोडिंग के रूप में, यहाँ पर भी +2 है, एल के बाद एन से बाद ओ पी, यानी कि सभी में +2 किया गया है। अगर हम बात करें पहला, अगर इस सभी में हम 2 2 घटा देंगे तो हमें पहला मिल जाएगा। चलिए घटा देते हैं, एच से 2 घटाएंगे तो एफ हो जाएगा, एल से 2 घटाएंगे तो जे हो जाएगा, और यहाँ पर ई से 2 घटाएंगे तो सी हो जाएगा, और जे से 2 घटाएंगे तो एच हो जाएगा, यानी कि पहला जो हमें मिलेगा ये संख्या मिल जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले पहला कथन क्या है, सभी ग्लव्स बैट, यानी सभी ग्लव्स को हम जी से लिख लेते हैं, सभी ग्लव्स क्या है, बैट है, बैट को हम बी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी स्टंप बैट, यानी कि सभी स्टंप भी बैट के अंदर में आ जाएगा, यानी कि सभी स्टंप यहाँ पर लिख लेते हैं जो बैट के अंदर में है, स्टंप को एस से लिख लिए। उसके बाद देखिए सभी बैट बॉल, यानी कि सभी बड़ा वाला पार्ट बैट जो है वो बॉल है, बॉल को हम पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बैट बॉल में। उसके बाद देखिए हमें निष्कर्ष बताना है, सभी स्टंप बॉल है, यानी कि सभी स्टंप ये वाला पार्ट जो है ये बॉल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बॉल के अंदर में ही है, इसके लिए पहला कथन सही है। दूसरा देखिए कुछ बॉल ग्लव्स है, यानी कुछ बॉल, ये बड़ा वाला पार्ट जो है ग्लव्स होगा, क्योंकि बड़ा वाला पार्ट में इतना ग्लव्स वाला पार्ट तो कवर कर रहा है, यानी कि बिल्कुल हो जाएगा, कुछ वाला पार्ट तो होगा ही। अब तीसरा देखिए कुछ ग्लव्स स्टंप, यानी ग्लव्स वाला पार्ट जो है स्टंप में तो टच नहीं कर रहा है, इस कारण तीसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, 7 व्यक्ति ए बी सी डी से लेकर जी तक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, यानी कि 7 सीट बना लेते सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बोला गया ए जो है डी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, और डी जो अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, डी जो अंतिम दाएं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डी, दाएं उधर हो जाएगा अंतिम दाएं सिरे पर। उसके बाद बोला गया ए जो है डी के बाएं और तीसरे स्थान, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, यानी कि ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति कहाँ पर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर एफ लेंगे तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति होगा, इसके लिए इधर नहीं होगा। अगर हम इसके पीछे लेंगे बाएं तरफ, यानी कि एफ कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति होगा ना। उसके बाद देखिए कहा गया है बी जो है एफ के ठीक बगल में है, यानी कि यहाँ पर बी आ जाएगा। उसके बाद देखें सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है दिया गया, क्योंकि यहाँ पर डी और सी के बारे में और कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए हमें इंटरचेंज करके यहाँ पर 3 ऑप्शन आंसर जो आ जाएगा।
यहाँ पर देखिए और कोडिंग डिकोडिंग का एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन है। आर से यहाँ पर देखिए एस यहाँ पर +1 किया गया, उसके बाद देखिए ए से जेड जो है यहाँ पर -1 किया गया, आई के बाद फिर से जे जो है +1 किया गया और फिर से -1 किया गया, यानी कि +1 -1 किया गया है पूरे सीरीज में। यानी कि हमें इसका बताना है जंप का, तो जे से एक प्लस करेंगे तो के हो जाएगा, यू से एक माइनस करेंगे तो टी हो जाएगा, एम से एक प्लस करेंगे तो एन हो जाएगा और पी से एक माइनस करेंगे तो ओ हो जाएगा। यानी कि ऐसा कहाँ दिया गया, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है 4 10 आने वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। सबसे पहले कॉमन देखिए कहाँ पर, अगर मान के चलो इन दोनों को डाइस को ले लेते हैं तो इसमें देखिए 5 5 कॉमन है, उसके बाद 3 3 कॉमन, तो बचा कौन सा, 2 और 4 बचा, यानी कि 4 के विपरीत पर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए जो है फोर्थ नंबर जो आंसर 2 दिया गया ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं ऑल टोटल जीडी के 76 शिफ्ट का रीजनिंग का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे कंटेंट मिलते रहे, चाहे वो हिंदी का हो व जीएस का हो, और जो है आपको मैथ का भी प्लेलिस्ट 1-2 दिन में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप प्रिपरेशन लगातार चलता रहे। और साथ में आपको रीजनिंग का 2021 का भी 63 शिफ्ट का आपको उसका मैराथन वीडियो करा के आपको लोगों को बाद में दिया जाएगा। अभी इतना ही करिए, आपके इतना ही लिए काम करता रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।